नमस्कार दोस्तों, कैसा है आप सभी लोग। आई होप हम सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जैसे कि दोस्तों आप सभी लोग जानते ही हो, विषय गणित का क्लास 7 आज फिर से न्यू अभ्यास अभ्यास 6F। ठीक है दोस्तों, तो इसमें देखते हैं सवाल। इसमें सवाल जो है आपके वो किलोमीटर वाले हैं, ठीक है, दूरी वाले हैं। तो इसमें देखते हैं दोस्तों सवाल क्या करते हैं और हल करते हैं। ठीक है, तो देखिए पहले सवाल आपका है। इसमें पहला सवाल है, कहता है कि एक मालगाड़ी जिसकी लंबाई 450 मीटर, एक मालगाड़ी है उसकी लंबाई है 450 मीटर। ठीक है, फिर क्या कहता है कि एक खंबे को 18 सेकंड में पार करती है। ठीक है, 18 सेकंड में पार करती है। उस मालगाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। तो देखिए हम कैसे ज्ञात करेंगे। सबसे पहले तो देखिए इतना समझिएगा कि जो मालगाड़ी पार करेगी तो दूरी कितनी करेगी, है नहीं। तो देखिए इस तरह समझो, ये खंबा है, ठीक है, ये खंबा है। अब देखिए मालगाड़ी जो इस तरफ से आ रही है, ये जो मालगाड़ी इस तरफ से अगर ऐसे जा रही है तो मालगाड़ी कितनी लंबाई दी है, 450 मीटर। 450 मीटर इसे मालगाड़ी की लंबाई दी हुई है। अब मालगाड़ी इस खंबे को जब ही तो पार करेगी जब यहां से ये पूरी इस तरफ बाहर निकल जाएगी। मालगाड़ी जो इस खंबे को पार करेगी तो मालगाड़ी ये वाली इस तरफ पहुंच जाएगी, है नहीं। तो जब यहां से ये चीज जब यहां पर आएगा तो कहने का मतलब 450 किलोमीटर ये तो आगे निकल जाएगा ना, तो 450 किलोमीटर यहां तक आ जाएगा, है नहीं। देखिए मालगाड़ी ये खंबे से जब यहां तक, ये वाला पक्ष यहां पर आ जाएगा खंबे का, सॉरी मालगाड़ी का, है नहीं। जब पीछे वाला हिस्सा यहां पर आ जाएगा तभी तो खंबा पार होगा, होगा नहीं होगा। तो ये जो इतनी दूरी है यही दूरी तय करेगी, यही तो दूरी तय करेगी। तो यही हमारी हो जाएगी दूरी। ठीक है, जो लंबाई है मालगाड़ी की वही हमारी दूरी हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए मालगाड़ी की लंबाई कितनी दी हुई है, इतनी मीटर दी हुई है ना, तो यही दूरी हो जाएगी। तो लिखेंगे पहला है माल गाड़ी की क्या दी है, लंबाई ही लिख लो यहाँ पे, लंबाई बराबर कितने, 450 मीटर। ठीक है, इसे हम बनाकर लिख लेते हैं, हमसे मीटर ही। ठीक है, अब देखिए अब क्या कहता है हमसे कि अब जो खंबा इसे पार करती है, अब देखिए पार करने में लगा क्या पूछता है, चाल पूछती है ना, समय तो आपको दिया हुआ है। तो यहां पर लिख लो एक खंभे को पार करने में लगा समय वाला कितना है, 18 सेकेंड। ठीक है, ये हमको समय दिया हुआ है। अब देखिए क्या करना है, चाल। इसमें देखिए जो सूत्र होता है, सूत्र होता है दूरी बराबर होता है चाल बराबर होता है, नहीं, वो एक ही सूत्र से निकलते हैं। तो यहाँ पर देखिए फिर क्या होता है, चाल। तो चाल बराबर होता है, सूत्र चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। ठीक है, अब देखिए मैंने आपको बताया दूरी कितनी है, यहाँ पर जो लंबाई है वही दूरी है। यहाँ पर जो 450 किलोमीटर की मालगाड़ी है, अब ये वाला जो पीछे वाला हिस्सा यहाँ पर आ जाएगा, कहना इतनी दूरी अब तय कर लेगा ना, इतनी दूरी तय कर लेगा यहाँ तक, तभी तो ये खंबा पार होगा। तो जो लंबाई है वही दूरी हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए तो लिखेंगे क्या है, मालगाड़ी की चाल है ना, तो लिखेंगे मालगाड़ी की चाल बराबर कितनी दी हुई है, देखिए दूरी बटे समय। तो दूरी ये हो जाएगी 450, समय कितना है 18। ठीक है, सेकंड है। अब देखिए इसके लिए हम भाग देते हैं। तो देखिए 18 से काटेंगे, चाहे ऐसे काट लो या चाहे भाग देके काट लो। ठीक है, इसे विभाजित करने मतलब होता है कि जो नीचे संख्या होती है इससे ऊपर वाली संख्या को भाग देना। ठीक है, अब देखिए ऐसे ही भाग दे लो। तो 18 से काटेंगे, 18 के 18 और 18 से ऊपर भाग देंगे। तो देखिए 18 तिया 36, 18 चाकू सॉरी 18 तिया 54 होता है ना, 18 दूनी 36 होता है। ठीक है, तो 18 दूनी
36 और 18 तिया 54, 54 यहाँ से देखिए ज्यादा हो जाता है, तो 18 तिया 54 इस तरफ लिख लो 3, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जब यहाँ पर है 450 होता है 18 तिया 36, जब हमने 36 यहाँ से घटा लेंगे तो कितना बचेगा, ढाई लेंगे 15, ठीक है, ढाई लेंगे तो 15 में से 6 जाएगा तो 9 बचेगा। अब यहाँ तो 3 बचा, कुछ नहीं बचा, अब अगली संख्या ले लेंगे 9 सॉरी 0, तो ये पूरी संख्या कितनी हो जाएगी 90। अब 90 में पारा पड़ेंगे तो जो 18 है इसका 90 में पारा पड़ेंगे कितना जाएगा, 18 पंजे 90। देखिए जब 18 की गुणा में भाग करेंगे ये तो पंजे आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कितना आ जाएगा 35, अब 40 की गुणा करके देख लो इतना आएगा, ठीक है। 18 तिया 36, यहाँ पर बचा 9, 0, 18 पंजे 90, ठीक है। अब देखिए जो हमारा चाल आ गई है वो कितनी आ गई है 35, जो चाल आ गई है कितनी आ गई है 35, लेकिन देखिए ये मीटर में ये सेकंड में, हमको जो समय है और दूरी हुई दी हुई थी वो कितने में थी, मीटर और सेकंड में। तो जो हमारी चाल आई है कितनी आ जाएगी मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड इस रूप से लिख लो, ठीक है। तो क्या आई है मीटर प्रति सेकंड, लेकिन हमसे कहता क्या सवाल, देखिए सवाल हमसे कहता कि चाल किलोमीटर प्रति घंटे में ज्ञात कीजिए, चाल जो वो किलोमीटर प्रति घंटे में ज्ञात कीजिए। तो देखिए चाहे मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात करें, अगर किलोमीटर प्रति घंटे में दी हुई है, अगर मीटर प्रति सेकंड में दी हुई है तो किलोमीटर प्रति घंटे में ज्ञात करें, तो क्या करेंगे 18/5 और 5/18 से गुणा करते हैं, ठीक है। अब ये भी देखिए कब 18/5 से करते हैं और कब 5/18 से करते हैं, ठीक है। तो देखिए ये बताइए, देखिए मिनट बड़ा होता है घंटा बड़ा होता है ना, घंटा बड़ा होता है। जब बड़े संख्या में अगर बड़े में अगर चेंज करते हैं, जैसे कि यहाँ पर मीटर प्रति सेकंड है, किलोमीटर प्रति घंटे में याद करना है नहीं, तो अगर किलोमीटर प्रति घंटे में ज्यादा चीज में अगर करते हैं तो ज्यादा संख्या ऊपर रहती है, जैसे कि 18/5 है, गुणा इसी दो संख्याओं से करेंगे। क्या है 5 ऊपर हो सकता है, 18 नीचे हो सकते हैं, कब होंगे जब मीटर प्रति सेकंड जैसे किलोमीटर मीटर से ज्यादा होता है ना, जब ज्यादा में बदलेंगे तो ज्यादा वाली संख्या 18 ऊपर रहती है, ठीक है, समझने के लिए, ठीक है। वैसे तो इससे हल करके निकाला जाता है, ठीक है। अब देखिए अगर किलोमीटर प्रति घंटा से इसमें चेंज करना मीटर प्रति सेकंड में, कम में तो कम वाली संख्या ऊपर रहती है, तो करते हैं 5/18 से, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमसे कह रहा है किलोमीटर प्रति घंटे में, तो संख्या ज्यादा वाली ऊपर रखेंगे, ठीक है। अब देखिए तो किलोमीटर प्रति घंटे में ना, तो किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज कर लो इसे, 35 गुणे 18/5, ठीक है। अब देखिए 5 से सब आते हैं, 5 7 35, ठीक है, 5 7 35। अब देखिए 7 गुणा 18 से कर लो, 18 गुणा 7 कितना आ जाएगा, 18 7 136 होता है। देखिए 18 8 7 56 हासिल 5 7 7 5 126, ठीक है, 1826 होता है। देखिए 18 7 126। अब देखिए यहां पर आ जाएगा 126, ठीक है, 126। अब देखिए कितना आ जाएगा, इतना ही आ जाएगा किलोमीटर प्रति घंटे में, किलोमीटर प्रति घंटे में आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए हमें सवाल दूसरा क्या कहता है, ठीक है, ठीक है। अब देखिए तीसरा सवाल, ठीक है, यहां पर कितना है किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा। तो देखिए दोस्तों इतना नहीं आना चाहिए। देखिए यहां पर आया है 35 है नहीं, 35 आया, 35 फिर से देखिए चेक कर ले बार, इतना आना मुश्किल है। देखिए ये तो हमने लिख लिया, ठीक है, सब भी लिख लिया। यहां पर क्या किया 450 से भाग दी, देखिए 18 तिया 54, यहाँ पर देखिए यहाँ पर 2 होगा ना, 18 दूनी 36, 18 दूनी 36, मैंने यहाँ पर पारा करके दिखाया था बच्चे 9, ठीक है, तो 25 होंगे यहाँ पे, यहीं पर गलती हो, ठीक है, यहाँ पर 25 हो जाएगा और यहाँ पर भी 25 हो जाएगा। उम्मीद होगा बहुत आंसर आ गया है। तो देखिए 25, अब यहाँ पर काटेंगे तो 5 आएगा, कितना आ जाएगा 18 पंजे 90 आ जाएगा, यहाँ पे 18 पंजे 90 किलोमीटर प्रति घंटा। ऐसा इस तरह से लिख लो, चाहे हिंदी में लिख ले इस तरह से, किलो मीटर प्रति घंटा, चाहे ऐसा लिख लो, ठीक है।
चाहे ऐसे लिख लें चाहे ऐसे लिख लें, दोनों सही है। ठीक है, अब देखिए इसका आंसर कितना हो जाएगा, 90 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसी प्रकार देखिए क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कहता है, समझिएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पर ये जो है मैं आपको बताऊं, देखिए ये भी समझ लो, आज ही की ये 18/5 से ही क्यों करते हैं, या 5/18 से ही क्यों करते हैं। देखिए यहाँ पर आपको बता देते हैं, इस सवाल में नियम आपको जैसे बताता हूँ। ठीक है, यहाँ पर तुमने बता दिया, लेकिन आपको कंफ्यूजन होगा कि 18/5 से ही क्यों करते हैं ना। तो देखिए एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60। ठीक है, 60 मिनट। अब देखिए तो एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं ना। अब देखिए अगर हम घंटे और मिनट देखिए सेकंड है, ठीक है, तो घंटे में सेकंड निकालेंगे तो 60 गुना 60 कर देंगे 3600 हो जाएगा ना। एक घंटे में 3600 सेकंड हो जाएगा। इसी प्रकार 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं ना। अब देखिए जब यहाँ पर देखिए ये निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, देखिए ऊपर जो 36 60 की गुणा कर लेंगे, है नहीं, और जो हमारे लिए जो ये दूरी है वो देखिए 1 किलोमीटर है ना, 1 किलोमीटर है, और यहाँ पर कितने मीटर होते हैं, 1000, तो 1000 से यहाँ पर भाग दे दो। ठीक है, अब देखिए यहाँ से 0 से 0, 0 से 0, 6 छंग 36, तो 36 बटे में क्या बचा, 10। अब देखिए से 2 से काटेंगे, 18 दूनी 36, 5 होंगे, कितना गया, 18/5। ठीक है, इसीलिए जब यहाँ पर घंटे और मिनट देखिए जब इनमें हम चेंज करते हैं इधर उधर ना, तभी हम इसलिए सीधे हम आपको बता भी दिया कि क्यों ऐसे करते हैं। ठीक है, जब ऐसे हल करेंगे तो यहाँ पर बहुत बड़ा हो जाएगा, है ना, तो आएगा इतना ही। ठीक है, ये हो सकता है कि 5 ऊपर हो सकता है 18 नीचे, कब, क्योंकि यहाँ पर किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज करवाता है, अब मीटर प्रति सेकंड में भी तो चेंज करवा सकता है, तो ये उल्टा हो जाता है। ठीक है, तो यही रहता है, तो इतना ध्यान रखिएगा कि ऐसा ये क्यों आता है। ठीक है, तो इसी से गुणा करते हैं। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देख क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए 1.3 किलोमीटर दूर खड़े आदर्श को एक गोले को फटने की आवाज फटने से 4 सेकंड बाद सुनाई देती है। ठीक है, 4 सेकंड बाद सुनाई देती है, सुनाई पड़ी। ठीक है, तो ध्वनि की चाल मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसमें मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात करवाता है ना, मैंने आपको पहले ही बताया कि किसी में भी ज्ञात करवा सकता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर लिख लो पहले क्या है, कितने मीटर दूर खड़ा है, जहां पर गोला फटता है उस गोले से वो कितने मीटर दूर खड़ा है, ये 1.3, तो यही दूरी हो जाएगी। जो आवाज है वो भी तो चल के आई है ना आदर्श की तरफ, जो आवाज थी फटने के बाद, गोले फटने के बाद जो आवाज वो भी चल कर ही तो आई, तो उसने कितनी मीटर दूरी तय की है ना। इसी तरफ से ये सवाल भी लगेगा। देखिए तो दूरी लिख लो, दूरी बराबर क्या है, 1.3, क्या है, मीटर, किलोमीटर है, पीएम बना दो। ठीक है, चाहे हिंदी में लिख लो चाहे ऐसे लिख लो। ठीक है, किलोमीटर। अब देखिए अब इसको हम क्या करें, मीटर में चेंज करेंगे, मीटर में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे। अब देखिए मैंने बिल्कुल अभी आपको बताया 1 किलोमीटर बराबर क्या होता है, 1000 मीटर, 1000 मीटर होता है ना। तो देखिए जब ये 1000 मीटर होता है तो देखिए जो ये हो जाएगा कितना है, 1.3 किलोमीटर बराबर कितना हो जाएगा, तो 1.3 गुणे 1000। ठीक है, गुणे 1000। तो देखिए जब इसकी गुणा करेंगे तो पॉइंट हटेगा तो 1300 आ जाएगा। ठीक है, एक ही जो हटता है। अब देखिए कितना आ जाएगा, 1300। तो दूरी हमारी कितनी आ जाएगी, चाहे ऐसे लिख लो, यहाँ पर कर लो 1300 मीटर। ठीक है, 1300 मीटर। अब देखिए अब क्या करें, ध्वनि की चाल याद करनी है, क्या याद करनी है, चाल। अब देखिए चाल, देखिए ध्वनि की चाल, ध्वनि की चाल।
अब देखिए ध्वनि की जब चाल निकालेंगे तो यहाँ पर देखिए क्या है 1300 है नहीं। अब देखिए 1300 मीटर। अब देखिए यहाँ पर तो 1300 ये तो दूरी हो गई बटे में समय भी हमको दिया। देखिए समय लिखा ही नहीं। समय कितना दिया हुआ है 4 सेकंड। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 4। ठीक है, कितना आ जाएगा 4। अब देखिए 4 से भाग दे दो। यहाँ पर 4 तिया 12 है, क्या बच्चा 1, 4 दूनी 8 बचे 2 4 5 20 कितना आ गया 325। अब देखिए लिखेंगे ध्वनि की चाल, बराबर कितनी आ गई 325। अब देखिए ये तो यहाँ पर किलोमीटर था लेकिन मैं तो यहाँ पर मीटर में चेंज कर दिया तो मीटर प्रति सेकंड में ही आ गया। ठीक है, तो मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो मीटर प्रति सेकंड में ही हमसे ज्ञात करवाता है, मीटर प्रति सेकंड में ही आ गई। यहाँ पर 18/5 से गुणा करने का कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैंने पहले ही मीटर में चेंज कर लिया। ठीक है, नहीं करते तो 5 या 5 18 तक जो भी आता है उससे गुणा करते। ठीक है, तो देखिए यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। देख क्वेश्चन नंबर 3 हमसे क्या कहता है, नसरीन घर से 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से विद्यालय जाती है। तो नसरीन है वो 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से विद्यालय जाती है। ठीक है, फिर क्या करती है 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आती है। यदि उसके घर आने में कुल समय कितना लगता है 21 मिनट लगे तो उसके घर से विद्यालय कितनी दूर है ये पूछता है। दूरी पूछता है ना, तो देखिए दूरी कैसे निकालेंगे। यहाँ पर दूरी हमको दूरी पहले मान लेते हैं। ठीक है, तो माना दूरी बराबर कितना आ जाएगा x, दूरी x मान लो। ठीक है, माना दूरी है वो x है, x किलोमीटर। ठीक है, अब देखिए जब x किलोमीटर दूर है, अब देखिए नसरीन घर से जब जाती है विद्यालय जाने, ठीक है, जाने में लगा समय। ठीक है, ऐसे लिख लो 4 कितनी दूरी है नसरीन घंटे की चाल से विद्यालय जाती है, तो जाने वाली जो चाल है लिख लो कैसे लिखो। देखिए जो नसरीन विद्यालय जाती है ना, तो यहां पर ऐसे लिख लो कि घर से विद्यालय जाने में उसकी चाल। ठीक है, तो घर से विद्यालय जाने में उसकी चाल कितनी है, कितने किलोमीटर से आती है 3 किलोमीटर से। कितनी है 3 ही है ना। हाँ, देखिए अब देखिए 3 किलोमीटर है और आने में विद्यालय से घर आने में दोनों ले लो। ठीक है, ये यहाँ पर ऐसे लिख लो। अब देखिए यहाँ पर समय निकालेंगे, समय तो निकालना है ना। तो देखिए जब समय निकालेंगे समय बराबर क्या होता है दूरी बटा चाल है ना, तो दूरी ऊपर हो जाएगी x/3। तो यहाँ पर इतना समय लगा। अब देखिए अब क्या है घर से सॉरी विद्यालय से घर आने में उसकी चाल, घर से विद्यालय आने में उसकी चाल कितने 4 किलोमीटर प्रति घंटा है ना, 4 किलोमीटर है, किलोमीटर प्रति घंटा, यहाँ पर किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब देखिए तो यहाँ पर समय कितना हो जाएगा, समय कितना हो जाएगा। अब देखिए दूरी तो वही रहेगी x, लेकिन यहाँ पर चाल चेंज में कितनी आ जाएगी 4। ठीक है, अब देखिए कितना आ गया। अब हमसे क्या कहता है कि वापस आती है यदि उसे आने और जाने में कुल कितने 21 मिनट लगते हैं। आने और जाने में कितना समय लगता है 21 मिनट है ना। तो कहने का मतलब हमने जो समय निकाला है इन दोनों को जोड़ लो, इन दोनों को जोड़ लो क्योंकि ये तो भी हमारा समय ही है।
समय, तो दोनों को जोड़ लो, दोनों को जोड़ने के बाद कितना समय आता है, 21 मिनट आते हैं। ठीक है, 21 मिनट आते हैं। तो यहाँ पर ले लो कुल समय, कुल समय हमको कितना दिया हुआ है, जोड़ लो, क्या है 3 बटा, यहाँ पर कितना x बटा 3, x बटा 3 प्लस x बटा 4। ठीक है, और कुल समय को दिया कितना 21 बराबर, यहाँ पर हल कर लो सीधे, कितना आ जाएगा 12, ऊपर आ जाएगा 4x प्लस 3x। ठीक है, अब देखिए इस तरह, देखिए कितना दिया हुआ है x बटे 3। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है, किलोमीटर तेंटा है ना, तो यहाँ पर देखिए जो मिनट में है, समय कितने में दिया हुआ है 21 मिनट, तो इसके लिए हम किलोमीटर, देखिए तो घंटे में चेंज कर देते हैं। ठीक है, जब देखिए जब मिनट में चेंज करते हैं 4 से गुणा करते हैं, है नहीं, सेकंड में करते हैं तब भी गुणा करते हैं, जब हम ज्यादा में बदलते हैं, घंटे में बदलते हैं, ठीक है, तो हम भाग करते हैं। तो 60 से भाग कर लो, यहाँ पे 60 से भाग कर दिया, क्या काटो, 3 7 21, तो 3 से काटोगे तो 20 आ जाएगा, है नहीं, 20 आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसके लिए तो 7 बटे 20 बराबर, यहाँ कितना आ जाएगा 4 3 7x बटे 12। ठीक है, बटे 12। अब देखिए, अब इसको हल कर लो, अब क्या रह गया, कुछ नहीं, हल कर लो इसको, बताओ कितना आएगा। देखिए इसको हल कर लो, कितना आएगा, देखिए 62 84, और इसके लिए इस तरफ लिख लो, तो कितना आएगा 120। यहाँ पर कितना आया 20, इसकी गुणा इस तरफ कर लो, तिरछी गुणा करते हैं ना, तिरछी गुणा कर लो, बराबर इसकी गुणा इस तरफ कर लो, कितना आ जाएगा 12 7 84। ठीक है, अब देखिए तो इसकी गुणा इसे कर लो 80x प्लस, अब इसकी गुणा इसे कर लो, कितना आ जाएगा, देखिए जब 20 गुणा इसे करेंगे तो 60x। ठीक है, बराबर 84। अब देखिए इन दोनों को जोड़ लो, कितना आ जाएगा 80 140 आ जाएगा। ठीक है, देखिए x बराबर 84, जब x बराबर क्या करेंगे तो 84 बटे 140, यहाँ पर ऊपर लिख लो। ठीक है, ध्यान रखना यहाँ पे, देखिए यहाँ से घटा देते हैं थोड़ा, यहाँ पर कितना आ जाएगा 140 x छोटा बराबर 84। ठीक है, अब देखिए जब x बराबर क्या करेंगे तो 84 बटे 140, देखिए 2 से काट लो, यहाँ पर कितना आ जाएगा 42, इससे काट लो कितना आ जाएगा 0 2, देखिए यहाँ पर आ जाएगा 140 आ जाएगा 70। ठीक है, अब इसके लिए 2 से काटो तो आ जाएगा 35, और इसको 2 से काटो तो आ जाएगा 21, है ना, 21 बटा 35 आ जाएगा, बराबर x बराबर 21 बटा 35। अब इसको देखो और भी कर सकते हैं, 7 से काटो, 7 यहाँ 21, 7 पंजे कितना आ जाएगा 3 बटे 5। अब देखिए क्या करता है, तो दूरी का करवाता है, तो बटे में दूरी थोड़ी दी होगी, तो हम इसलिए हल कर लो, अभी काटोगे पॉइंट लगा लो, 0 आ जाएगा यहाँ पे, तो 6 पंजे 30, कितना आ जाएगा 0.6 किलोमीटर। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। यही है जो स्कूल से दूरी, घर की दूरी है ना, इस घर से स्कूल की जो दूरी है वो कितनी आ जाएगी 0.6 किलोमीटर, इतनी आ जाएगी दूरी है ना, किलोमीटर में ही होगी। तो देखिए उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर आपको क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आए होंगे तो हमारी वीडियो भी अच्छी लगी होगी, है ना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।